ड्रैगन 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 एक ऐसा क्रिएचर जो अपने मुंह से आग उगल सकता है, उसके बड़े बड़े पंख है, वो उड़ सकता है और काफी ज्यादा शक्तिशाली और हजारों सालों तक जी सकता है। क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? यार मुझे एक बात बताओ, आप में से सभी को ड्रैगन के बारे में पता होगा एंड आप लोगों ने देखा भी होगा। आई मीन लाइक मूवीज में, कार्टून्स में, नेटफ्लिक्स में, सीरीज में, बहुत सारी चीजों में। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको पता है ड्रैगन एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे या नहीं? देखो यार, हमें इतना पता है कि भाई डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, भगवान एग्जिस्ट करते थे एंड इवन हम लोगों को इसके पहले पार्ट में पता चला था कापा जैसे मिथिकल क्रिएचर्स भी एग्जिस्ट करते थे। बट क्या ड्रैगन एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे पहले के टाइम में, या वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं? मुझे पता है आप में से 99% छोड़ो 100% लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा भी तो थोड़ा मोड़ा होगा। तो आज हम लोग पता लगाने वाले हैं यार, क्या ड्रैगन्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे एंड इवन उसके साथ और भी ढेर सारे मिथिकल क्रिएचर्स जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे? तो यार ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने कुछ दिन पहले बनाया था एंड आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था एंड मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे भी प्यार दो भाई। बाकी दिस वीडियो इज बाय होस्ट टीवी, लेट्स रोल इनटू इट, लेट्स गो। बेशक इंसानों ने बहुत सी मिथोलॉजीज को जन्म दिया है और इन मिथोलॉजीज में हमें बहुत से अजीब मिथिकल क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, पर क्या ये मिथिकल क्रिएचर्स सिर्फ कहानियों का ही हिस्सा हैं या फिर वाकई में एक वक्त में इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे? ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, जायंट सर्पेंट्स। दोस्तों, जायंट सर्पेंट्स या स्नेक किसी एक मिथोलॉजी में फेमस नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्स मिथोलॉजी को देखोगे तो आपको यॉर्मनगांडर जैसा जायंट सर्पेंट देखने वो इतना बड़ा सांप। ये काइंड ऑफ गेम की फोटो है, गॉड ऑफ वॉर, क्रेटोस एंड उसका बच्चा। बढ़िया गाइस, अगर इतने बड़े साइज का कोई सांप, आज के टाइम में तो खैर नहीं है, लेकिन उस टाइम में अगर था तो भाई साहब इसी का टोरा होगा। भाई ये मुंह खोलता होगा, 10 डायनासोर ऐवी मुंह में आ जाते होंगे। कितना बड़ा, लुक एट द साइज को मिलेगा। वहीं इजिप्शियन मिथोलॉजी में भी हमें अपोफिस जैसा जायंट सर्पेंट देखने को मिलता है और इन दोनों ही मिथोलॉजी से पुराने हिंदुइज्म रिलीजन में भी हमें वासुकी नामी जायंट स्नेक देखने को मिलता है। असल में ये स्नेक्स रियलिटी में एग्जिस्ट किया करते थे। खास तौर में मैं यहाँ टाइटेनोबोआ और वासुकी इंडिकस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ टाइटेनोबोआ 42 फीट तक होते थे। 42 फीट? मैं हूँ लगभग 5'8" का, 5'8", 5'9". अगर मेरे को लिटा दिया जाए, मेरे जैसे 10 को अगर लिटा दो आप, उतना लंबा ये सांप है। वुड यू बिलीव इट? एक जो खंबा होता है ना, खंबा इलेक्ट्रिक वाला, वैसे वाले 5 लिटा दो भाई, उतना लंबा, समझ रहे हो? जो कि ऑफ कोर्स सिटी बस के जितना साइज है। वहीं वासुकी इंडिकस 50 फीट तक होते थे, तकरीबन 3 लिमोजिन्स के बराबर। इसलिए तो ये दोनों जायंट स्नेक्स अपने जमाने के एपेक्स प्रेडेटर्स हुआ करते थे, जो किसी भी एनिमल का सांस रोककर उसे आसानी से निगल लिया करते थे। वैसे टाइटेनोबोआ मॉडर्न डे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, जहां आज अमेज़न जंगल है, और वहीं वासुकी इंडिकस इंडिया के गुजरात स्टेट से डिस्कवर हुए थे, जिसका मतलब ये प्री हिस्टोरिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। इसी वजह से इनका नाम भी हिंदुइज्म के वासुकी स्नेक से ही लिया गया है। यार आप लोगों को एक चीज पता है कि नहीं, अपना जो इंडिया है ना, वो पहले अफ्रीका से कनेक्टेड था, ठीक है? एंड जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ, सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग गए, भूकंप आया, बेसिकली सारे कॉन्टिनेंट इधर उधर गए और अपना इंडिया यहाँ पे एशिया से जुड़ गया। तो भाई आपका नॉलेज तो कमाल का भाई, मतलब समझ रहे हो कितने बड़े बड़े सांप हुआ करते थे उस समय। शुक्र है भाई मैं अभी पैदा हुआ हूँ। उस समय जो आदि मानव लोग होते होंगे भाई, देख के पैंट गीली हो जाती होगी भाई, गीला छोड़ो पीला हो जाता होगा। नंबर 6, येटी और बिगफुट। दोस्तों, आपने 2 पैर में चलने वाले इंसान जैसे बंदर का तो जरूर सुना होगा। हिमालयन कल्चर में इसे येटी के नाम से जाना जाता है, जो बड़े बड़े ठंडे माउंटेन्स के पास रहता है। इवन एक दफा तो 1951 में माउंट एवरेस्ट के पास इनका फुटप्रिंट भी कैप्चर किया गया था। तो ये फेक फुटप्रिंट है यार। अभी मैंने एक ध्रुव राठी की वीडियो देखी थी, आई डोंट नो वो सही था कि गलत, लेकिन उसने क्लैरिफाई किया था कि ये फेक फुटप्रिंट है। इट्स काइंड ऑफ 2 पैरों के निशान है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऐसे पैर है और एक सीधा पैर है, तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है वो बस। लेकिन हाँ, बाद में पता चला ये बेयर का फुटप्रिंट था। बहरहाल इसी क्रिएचर का एक वर्जन नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन के बीच में भी बहुत फेमस है, जिसे बिगफुट के नाम से जाना जाता है। और इस क्रिएचर को भी एक बार 1967 में रिकॉर्ड किया गया था, पर काफी सोर्सेस का मानना है ये फुटेज सही नहीं है। लेकिन जो भी हो, आज से तकरीबन 3.7 मिलियन ईयर्स पहले
अफ्रीका की सख्त गर्मी में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामी एनिमल्स घूमा करते थे और ये बिल्कुल किसी येटी या बिगफुट जैसे दिखाई देते थे। वैसे ये एनिमल्स कोई और नहीं बल्कि हम इंसानों की ही एक अर्ली फॉर्म थी, क्योंकि हम इंसान ऑस्ट्रेलोपिथिकस की ही एक नस्ल से इवॉल्व हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के दिमाग का साइज मॉडर्न डे ह्यूमंस से 3 गुना छोटा होता था, इसलिए ना इनमें बोलने की एबिलिटी थी और ना ही टूल्स बनाने की एबिलिटी। नंबर 5। लेकिन मैंने सुना है यार, ये जो थे ना, ये इतने खूंखार थे बोलते हैं। इनका हाइट भले कम था, ठीक है, हाइट आई डोंट नो कितना था, लेकिन इतने पावरफुल हुआ करते थे, पेड़ को तोड़ देते थे भाई। आज के डेट में हमको देखो भाई, 2-3 टहनी को साथ में तोड़ने में फट जाती है, अपनी फट जाती है। 5 यूनिकॉर्न। दोस्तों यूनिकॉर्न जैसे क्रिएचर का सबसे पहला एविडेंस कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या इंडिया तो समझ में आ रहा है, पाकिस्तान चलो इंडिया भी क्यों समझ में आ रहा है। यूनिकॉर्न भाई उधर के कल्चरों का है, वेस्टर्न कल्चर का यूनिकॉर्न, क्या पता, आगे देखते हैं। इनकी सील्स से मिलता है और काफी लोग मानते हैं ये बस एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर हैं, लेकिन दोस्तों इनके जैसा एक एनिमल इस दुनिया में जरूर आया था, क्योंकि आज से 40,000 साल पहले आइस एज के ठंडे तरीन दौर में इलास्मोथेरियम नामी जायंट हॉर्न वाले राइनोस इस दुनिया में घूमा करते थे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए राइनोसेरस के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हॉर्स ही होते हैं। और अगर इलास्मोथेरियम के हॉर्न के साइज को कंपेयर किया जाए तो ये एक इंसान के बराबर होता था। लुक एट द साइज, एक इंसान के साइज का सिंग भाई साहब। और यही वजह है कि इनके पास इस दुनिया का लार्जेस्ट हॉर्न्ड एनिमल होने का रिकॉर्ड है। बहरहाल क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न ह्यूमंस के आने की वजह से ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। बट आई वुड से देखो, यूनिकॉर्न सिर्फ सिंग से डिफाइन नहीं होता भाई। अगर आप मुझे बोलोगे यूनिकॉर्न तो मेरे दिमाग में एक चीज आता है, उड़ने वाला घोड़ा। सिंग विंग तो बात की बात है भाई, सफेद घोड़ा रेनबो निकल रहा है, रेनबो पे चलता है, वो सब बात की बात है। मेरे दिमाग में आता है उड़ने वाला घोड़ा जिसके पास है पंख, वैसा वाला क्रिएचर था। तो बताओ यार, आपको क्या लगता है यार, यूनिकॉर्न असली में होते थे? अगर होते थे तो आज कहाँ है वो, स्वर्ग चले गए क्या सारे? नंबर 4 कथुलू। दोस्तों कथुलू बेशक एक मॉडर्न मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसे दी कॉल ऑफ कथुलू नामी फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी में पहली बार 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कथुलू को ये तो वो है, नाम भूल गया, अरे बैन का दुश्मन भाई, मैं कैसे भूल गया, मुझे गूगल करना पड़ेगा। बैन 10 दुश्मन विल्गैक्स। वैसा नहीं दिख रहा ये विल्गैक्स की तरह, नाक सा दिखने वाला एक ऑक्टोपस जैसा जायंट मॉन्स्टर बताया गया है। और ये अजीब क्रिएचर समंदर की गहराइयों में रहना पसंद करता है। और अगर आप क्रेटेशियस पीरियड यानी डायनासोर्स के जमाने में जाओगे तो आपको वाकई में कथुलू जैसे दिखने वाले खौफनाक जायंट सेफलोपॉड्स जरूर समंदर की गहराइयों में देखने को मिलते, जिस की सबसे बड़ी मिसाल टूसोटूथस है। ये एनिमल्स 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे और अगर ये साइज कंपेयर किया जाए तो 2 जिराफ के जितना है। इसी वजह से टूसोटूथस आराम से मोसासॉर्स का भी शिकार किया करते थे। वेल माना जाता है ये 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाले एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर, क्या पता विल्गैक्स भी भाई इसी के प्रजाति का हो। बट यार मैंने ये सुना है कि भाई अपने आधे से ज्यादा ओशंस को अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। क्या पता ये अभी भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हो। मरमेड, क्या पता मरमेड भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हो। मरमेड को लेके आप क्या सोचते हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई वांट टू नो अबाउट इट भाई। 3 ड्रैगन्स को तो आपने लाजमी किसी मूवी या सीरीज वगैरह में देखा होगा। आमतौर में इन्हें ईस्टर्न कल्चर्स में बिना विंग्स के डिपिक्ट किया जाता है और वहीं वेस्टर्न कल्चर्स में इन्हें विंग्स के साथ दिखाया जाता है। या देखो, आपने ना कार्टून्स में भी देखा होगा ना, तो 2 टाइप के ड्रैगन्स हैं। अगर आप एनिमे लवर हो, आप लोगों ने ड्रैगन बॉल जी देखी हो, आई एम प्रीटी श्योर। अगर आपने नहीं देखी तो आप एनीमे लवर नहीं हो भाई, कहने का कोई हक नहीं आपको। तो यार बेसिकली ईस्टर्न सीरीज एनीमे मूवीज जो भी होती है उसमें आपको ड्रैगन एक लंबे से घूमते फिरते दिखेंगे, ठीक है। या तो वो ड्रैगन आपकी विश पूरी कर सकता है, या तो वो बहुत बड़ा बहुत ताकतवर है। विलन नहीं होते, अच्छे होते हैं ड्रैगन, हमेशा अच्छा दिखाया गया है ड्रैगन को ईस्टर्न साइड। और बात की जाए वेस्टर्न साइड तो वहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है ड्रैगन होते एक घोड़े की तरह जिनके पंख होते हैं लाइक बैट, एंड वो उड़ सकते हैं। लेकिन अपनी ईस्टर्न की कहानी अलग है। अब
अपन इधर मानते हैं कि भाई वो सिंगल लंबे होते हैं, ठीक है, उनका कोई पंख वंख नहीं होता, उनके हाथ होते हैं, पंजे होते हैं, सांप जैसे होते हैं, हवा में तैरते हैं भाई। तो दो टाइप के होते हैं। अब दोनों में से कौन असली में है कौन नकली में है भाई अभी पता चलेगा, तो मेरे को भी नहीं पता था। माना जाता है ड्रैगन्स का कॉन्सेप्ट डायनासोर्स से आया है, क्योंकि पुराने जमाने में भी लोगों को डायनासोर्स के फॉसिल्स मिला करते थे और ये उन फॉसिल्स को देखकर लोगों ने ड्रैगन्स जैसे मिथिकल क्रिएचर्स को इमेजिन कर लिया। लेकिन हाँ, 66 मिलियन ईयर्स पहले ड्रैगन्स को इमेजिन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस दौरान क्वेटल्सकोआटल्स नामी इस दुनिया में इवॉल्व होने वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला क्रिएचर किसी ड्रैगन से कम भाई मैंने क्या क्या ड्रैगन के बारे में इमेजिन कर रहा है और ये बंदा इसको ड्रैगन बता रहा है। ये ड्रैगन को पोलियो हो गया भाई। लेकिन ठीक है यार, क्या बता ऐसी होती है वो ड्रैगन। मूवी डायरेक्टरों ने मिलकर यार अलग ही अपने मन में स्टोरी बना रखी है। नहीं दिखाई देता था और कंपैरिजन के लिए सिर्फ इनकी चोंच का ही साइज 2 इंसानों के जितना था, इसलिए तो ये आसानी से मरे हुए डायनासोर्स और इनके बच्चों को खा लिया करते थे। नो वे डूड, 2 इंसान के बराबर इनका मुंह, पूरा साइज मतलब कह लो एक किसके बराबर, 4 बस के बराबर हाइट, 4 या 3 बस के बराबर। वैसे क्वेटल्सकोआटल्स उड़ने वाली रेप्टाइल्स के ग्रुप टेरोसॉर्स को बिलोंग करते हैं और ये रेप्टाइल्स का ग्रुप क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो गया था। नंबर 2, डॉर्फ्स। डॉर्फ्स को तो हम लोग सब बचपन से ही कार्टून्स और मूवीज में देखते आ रहे हैं। असल में डॉर्फ्स कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इनका जिक्र तो 1300 साल पुरानी नॉर्स मिथोलॉजी से ही चलता आ रहा है। खैर दोस्तों, आज से 50,000 साल। डॉर्फ्स मतलब होते हैं बौने, जो बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पिंग नेचर वाले बौने। अगर आपने उनके साथ बुरा किया है तो वो आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। बुरा नहीं करेंगे मतलब आपके लाइफ में बैड लक आएगा। पहले डॉर्फ्स सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि वाकई में इस दुनिया में घूमा करते थे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंसानों की सबसे छोटी नस्ल होमो फ्लोरिसिएंसिस की। इनका और मॉडर्न डे ह्यूमन का साइज कंपैरिजन तो आप देख ही सकते हो, इसलिए पॉसिबल है कि इन्हें अपने टाइम में कोमोडो ड्रैगन जैसे एनिमल्स से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। माना जाता है जब 1 लाख साल पहले फेमस होमो इरेक्टस इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड में आए थे, तो ये आइलैंड डॉर्फिज्म नामी फिनोमिनन की वजह से छोटे होकर होमो फ्लोरिसिएंसिस में इवॉल्व हो गए थे। नंबर 1, लॉक नेस मॉन्स्टर। दोस्तों, तकरीबन 1500 सालों से स्कॉटलैंड के लॉक नेस नामी लेक में लोग एक मॉन्स्टर को देखने का दावा करते आ रहे हैं। लोग बताते हैं कि इस मॉन्स्टर की लंबी गर्दन है और ये किसी डायनासोर की तरह दिखाई देता है। काफी रिसर्च करने के बाद आज तक ऐसा कोई जिंदा मॉन्स्टर तो डिस्कवर नहीं हुआ है और एक्सपर्ट्स का मानना है ये सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर ही है। भाई अगर मेरे पास बहुत पैसे आ गए ना, मैं डेफिनेटली ये जगह जाऊंगा एंड ढूंढूंगा भाई। मुझे नहीं पता क्यों ये सारी चीजें ढूंढना बहुत पसंद है एक्सप्लोरेशन पे। क्या पता वो एक्चुअल में कुछ ऐसा डायनासोर हो। पीसूके जान रहे हो ना कौन है? डोरेमोन देखा है कि नहीं आप लोगों ने? ऑफ कोर्स देखा है, आई नो। अगर आप भूल चुके हो तो भाई आप छोटा भीम देखो जाकर के। क्या पता ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हो, कभी कभी आता हो, लाइक सर्दी में अपने परिवार से मिलने या अंडे देने या कुछ तो होगा। लेकिन अजीब बात है, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले इस मॉन्स्टर जैसा क्या, बल्कि ये मॉन्स्टर रियलिटी में समंदरों में घूमा करता था, जिसे हम प्लीसियोसॉर्स के नाम से जानते हैं। माना जाता है ये साइज में 3 SUV कार्स के बराबर हुआ करते थे और ये साइज तो मिथिकल लॉक नेस मॉन्स्टर से भी बड़ा है। खैर दोस्तों, प्लीसियोसॉर्स ने इस दुनिया में 150 मिलियन ईयर्स तक राज किया था। बाद में क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में इनकी पूरी तरह से नस्ल खत्म हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्लीसियोसॉर्स इतने पुराने जमाने में एक्सटिंक्ट हो गए तो लॉक नेस में लोग इन्हें 1500 सालों से कैसे देखते आ रहे हैं? मेरा ये मानना है कि शायद किसी को प्लीसियोसॉर का फॉसिल मिल गया होगा और उसी से उसने लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानियों को जन्म दिया होगा। अगर आपको जहाँ तक मुझे लगता है यार, हो सकता है कुछ अंडे फ्रोजन रह गए हो बहुत समय तक, कि उसके बाद तो पूरी पृथ्वी ठंडी पड़ गई थी ना, और जो पानी के अंदर थे वो पानी के अंदर ही रह गए और हम लोग भी एक तरीके से पानी से ही आए हुए हैं। क्या बता यार, कुछ भी हो सकता है भाई, जिसको जो समझा है समझो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। बाकी यार ड्रैगन को लेकर के मेरे मन में बहुत था कि ड्रैगन का क्या सीन है। 2 टाइप के ड्रैगन होते हैं, एक पंख
वाले, एक लंबे वाले सांप जैसे वाले, आपको क्या ज्यादा पसंद है, वो सांप जैसे वाले या फिर पंख वाले? अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे वो सांप जैसे वाले ज्यादा पसंद है। आई लव एशियन मूवीज भाई, मैंने ड्रैगन बॉल की पूरी देखी है, आई लव इट। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही भाई, बहुत ज्यादा फैक्ट हो गया। अगर आपको और फैक्ट से भरी वीडियो देखनी है, इट इज जस्ट अ ट्रेलर, मैं बता रहा ना, यहाँ पे एक और वीडियो, ये वीडियो जाकर के देखो, ये नहीं देखा तो क्या देखा, यूट्यूब पे ही क्यों, भागो, आई मीन भागो नहीं, ये वीडियो देखो। बाकी स्क्रीन में और भी ढेर सारी वीडियोस है, जो चाहे वो देख सकते हो आप। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आप क्या सोचते हो इन सारी चीजों के ऊपर, वो भी मुझे बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो वो भी मुझे बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन पीस।